यूपी में अब खाने पीने की चीजों में मिलावट करने, थूकने या पेशाब करने अथवा अपशिष्ट पदार्थ मिलाने वालों की खैर नहीं है। ऐसा करने वालों को अब यूपी में 10 साल की कड़ी सजा दी जाएगी और ऐसा करने वाला यूपी भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यानी कि जो लोग सिर्फ दूसरों की भावनाओं को आहत करने के लिए कभी पानी की बोतल में थूक कर उसमें पानी भरने का काम करते हैं, उसे बेचने का काम करते हैं, जूस में पेशाब जैसा अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर उसे बेचते हैं, या थूक लगाकर ढाबों में रोटियां सेकते हैं, या फलों पर थूक लगाकर उसे बेचते हैं, अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी अपशिष्ट पदार्थ मिलाते हुए पाए जाते हैं, तो अब ऐसा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 10 सालों के लिए। और ये काम यूपी में होगा तो योगी सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कानून के अनुसार। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर हाजिर हूं मैं अखिलेश पांडे लेकर हमारा खास प्रोग्राम थर्ड आई। और आज थर्ड आई में बात होगी यूपी सरकार द्वारा खाने पीने वाली चीजों में अपशिष्ट पदार्थ मिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए लाए जाने वाले नए कानून की, जिससे अब यूपी में ऐसा करने वालों पर होगी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस नए कानून में ग्राहक को यह भी अधिकार दिया जाएगा कि वो किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे में जब खाना खाने जाएंगे तो उन्हें परोसे गए खाने और उसमें मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जानकारी होटल के लोगों को देनी होगी, वो पूछ सकते हैं। जी हां, दरअसल सूबे की योगी सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आ रही है जिसे नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024, और दूसरा है यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो। इन दो अध्यादेशों को लेकर यूपी सरकार ने अपनी कमर कसते हुए अब इस पर मंथन करने की योजना बना ली है, और सीएम योगी के साथ गृह, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के बीच इस पर मंथन भी किया जाएगा, और फिर जिन मुद्दों पर सर्वसम्मति बनेगी उसे शामिल करते हुए इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे यूपी विधानसभा के अगले सत्र में कानून की शक्ल देने के लिए पेश भी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह विभाग, विधि एवं न्याय विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लंबी मशक्कत के बाद इन दोनों मसौदों को तैयार किया है। इन मसौदों के तहत खाने पीने की वस्तुओं में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट को रोकने के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। यदि ये अध्यादेश कानून की शक्ल में परिवर्तित हो जाते हैं तो ऐसा करने या ऐसा कानून लाने और लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा। अब यदि हम बात करें इस नए कानून में कौन कौन से प्रमुख नियम होंगे, तो आपको बता दें कि इस कानून के तहत ग्राहक को 3 विशेष अधिकार दिए जाएंगे। ऑर्डर करने के बाद भी खाने की चीज में शामिल इंग्रेडिएंट्स यदि कस्टमर को पसंद नहीं आए तो कस्टमर को यह अधिकार होगा कि वो उस ऑर्डर को अस्वीकार कर सकता है। वहीं ग्राहक को यह भी अधिकार मिलेगा कि वो होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो कुछ भी खिलाया जा रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। वहीं यदि ग्राहक को जो कुछ खिलाया जा रहा है उसके बारे में उसे अगर कुछ भी संदेह होता है तो वो ग्राहक पुलिस से भी इस मामले की शिकायत कर सकेगा, और इसकी जांच के लिए भी स्टैंडर्ड नियम तय किए जाएंगे। वहीं अब सवाल आता है कि आखिर इन 2 नए अध्यादेशों को लाने की यूपी सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिनको लेकर हर तरफ लोगों ने आलोचना भी की थी और लोग परेशान भी हुए थे। पिछले महीने सोशल मीडिया पर सहारनपुर के एक किशोर द्वारा रोटी पर थूक लगाने और फिर उसे सेंकने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं इसी तरह नोएडा में 2 व्यक्तियों को जूस में पेशाब मिलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जबकि गाजियाबाद में भी फलों के एक जूस विक्रेता को थूक लगाने और मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं शामली में भी पिछले महीने फलों के जूस में थूक मिलाकर जूस बनाने और उसे बेचने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक थूक मिलाकर जूस बनाता हुआ नजर आ रहा था।
वहीं इसके अलावा कुछ समय पहले सूबे की राजधानी लखनऊ का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें थूक लगाकर मसाज करती हुई एक युवती नजर आई थी। ऐसे और भी कई वीडियोस के सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं पर नाराजगी भी जताई थी और उन्हें जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ होना भी बताया था। उस समय सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया था कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में मालिकों और संचालकों का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं अब इसी क्रम में इन 2 अध्यादेशों को लाया जा रहा है और इनके जल्द ही लागू होने की उम्मीद भी है, जिससे राज्य में खाने पीने की चीजों से जुड़े मानकों को और भी मजबूत किया जा सकेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान भी कई ऐसे वीडियोस और खबरें सामने आई थीं जिसमें खाने पीने की चीजों में थूकने की बात लोगों के सामने आई थी। वहीं एक तरफ जहां सीएम योगी के निर्देश पर यूपी सरकार ये नया अध्यादेश लेकर आ रही है, तो वहीं सावन के महीने में भी कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की सभी दुकानों, ढाबों व ठेले खोमचे वालों को भी यूपी सरकार और प्रशासन ने अपने नाम और साथ में काम करने वाले कर्मियों के नामों को भी लिखने के लिए और एक पर्ची चिपकाने के लिए आदेश दिया था। तो वहीं इसको लेकर सियासी बवाल भी खूब मचा था और विपक्ष ने इसकी जमकर आलोचना भी की थी। वहीं योगी सरकार के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। लेकिन सीएम योगी ने नए तरीके से पुराने आदेश में थोड़ा बदलाव करते हुए उसे फिर से लागू कर दिया और कहा कि सभी ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट मालिकों और उनके कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी सरकार यह अध्यादेश तब लेकर आ रही है जब यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट, गाजियाबाद की सदर सीट और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट शामिल है। हालांकि आज चुनाव आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मिल्कीपुर को छोड़कर बाकी 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 23 नवंबर को इसके नतीजे भी आएंगे। अब यूपी विधानसभा के उपचुनाव वाली 10 सीटों में से अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन फिर भी इसी सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, इसकी जानकारी अयोध्या के डीएम चंद्रविजय सिंह को भी फिलहाल नहीं है। एक तरफ जहां बहराइच में इस उपचुनाव से पहले हुए हिंसक हंगामे को लेकर पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत राजनीति की भी प्रदेश में आग लगी हुई है। वहीं इस उपचुनाव से पहले ही योगी सरकार जिस अध्यादेश को लेकर आ रही है और उसे कानूनी जामा पहनाने की तैयारी में है, तो इसको भी लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विपक्ष को मिर्ची लगनी तय है। यदि निष्पक्ष होकर हम इस अध्यादेश को ध्यान से देखें तो ये यूपी के किसी विशेष धर्म या जाति के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों में वृद्धि होगी। हालांकि संभव यह भी है कि इस अधिकार की आड़ में कुछ लोग माहौल बिगाड़ने या फिर सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इसका दुरुपयोग कर होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे के मालिकों को परेशान कर सकते हैं, उनका शोषण भी कर सकते हैं। ऐसे में इस अध्यादेश में ऐसी परिस्थिति से भी निपटने का प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल तो इन दोनों अध्यादेशों को लेकर अभी चर्चा होनी है और फिर जरूरी बिंदुओं को इसमें जोड़कर इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इन अध्यादेशों को कानून की शक्ल देने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में इसे पेश किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा से जुड़े अध्यादेशों, जिन्हें अस्थायी रूप से छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकने का निषेध अध्यादेश 2024 और उत्तर प्रदेश खाद्य में संदूषण की रोकथाम, उपभोक्ता को जानने का अधिकार यानी राइट टू नो अध्यादेश 2024 नाम दिया गया है।
इनसे जहां एक और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में वृद्धि होने की उम्मीद है, तो वहीं खाने पीने की चीजों की शुद्धता को भी और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर उन होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खान पान की चीजें मुहैया कराएंगे। हालांकि इस अध्यादेश के कानून के रूप में बदलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सीएम योगी की सरकार की ओर से लाए जाने वाले इन दोनों ही कानूनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इन कानूनों के जरिए खाने पीने की चीजों में थूक, यूरिन या अन्य अपशिष्ट चीजें मिलाने वालों के मन में इससे वाकई में कोई भय पैदा होगा, या फिर ये दोनों ही कानून सिर्फ और सिर्फ विधानसभा की बहस के बीच महज किताबों में ही दफन होकर रह जाएंगे? और साथ ही इन दोनों कानूनों के फायदे के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, ये भी आप हमें अपने कमेंट्स के जरिए इस वीडियो में जरूर बताइएगा। फिलहाल थर्ड आई के आज के अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई में एक नए अंक, नए मुद्दे और नई खबर के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।